प्यारे साथियों, कटनी से और मिशन चौक जो कटनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है, वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर यदि आप बस्ती के अंदर आओगे, इस बस्ती का नाम है धाव चक्की। यहाँ पर अभी मैंने जो समस्याएँ आपको दिखाई थी, यहाँ पर कुछ यहाँ इस मोहल्ले के लोग हैं, इस बस्ती के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई विकास तो दूर-दूर नज़र नहीं आ रहा है। मोदी जी ने कहा था 21वीं सदी चल रही है, भारत की है। वहाँ पर देखो पूरी सड़क एक प्रकार से बहुत ही गंदगी इस सड़क पर विद्यमान है। ये अगर चाहे तो नगर निगम इसको साफ कर सकता है, ये पूरी की पूरी सड़क चौड़ी हो जाए। लेकिन सफाई तो छोड़ो, यहाँ पर लोगों से मैंने जो बातचीत करी तो लोगों ने बताया कि जैसे अभी ये नाली से जो गंदगी निकली हुई है ना, ये बता रहे हैं कि यहाँ लगभग हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते रखी रहेगी, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सूखने के बाद वो पुनः उसी नाली में प्रवेश कर जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं और हम उनसे बात करने का प्रयत्न करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं आपको नल भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक नल है और मैंने पूछा कि क्या ये नल बंद है? तो लोगों ने कहा सर नल तो चालू है, लेकिन इसका कोई पानी नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? बताते हैं गंदगी के कारण। क्योंकि आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ के जो भी इंजीनियर आते हैं, जो भी निर्माण करने वाले, इतनी महान कला से निर्माण करते हैं कि पानी नल में ही रह जाता है और से ये गंदगी जम जाती है। बताते हैं शायद बदबूदार यहाँ से दुर्गंध भी आती है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि सर कहाँ सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? यही धाव चक्की। अच्छा धाव चक्की से हैं। क्या कहेंगे? मैंने देखा यहाँ पर कोई विकास नहीं दिख रहा। यहाँ पे क्या विकास होने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा क्यों? जिसको बोले वही बस आने के लिए बोल देते हैं, आते नहीं हैं। अच्छा अच्छा, ये तो हफ्ते-हफ्ते का 2-2 हफ्ते रहे आएँगे। अच्छा, अच्छा। वोट वोट तो माँगने आते होंगे? वोट माँगने बराबर आते हैं। वोट माँगने के लिए बोलते हैं कि बराबर रोड सब रोड नल पहले ये बनेगा, बाद में और कुछ। फिर इसके बाद जीतने के बाद में जहाँ जो जैसा अच्छा। आप कभी इस समस्याओं को कभी सरकार तक पहुँचाए? पहुँचाने की कोशिश भी की है। बहुत दूर-दूर तक गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं कोई होती। निराकरण नहीं? कोई नहीं। तो अभी हमने दीदी से बात किया था और क्या कहना चाहेंगे? यहाँ लोग बात क्यों नहीं करना चाहते? हम क्या बात करें, अब जो है तो देख ही रहे हो आपका। जब कोई विकास ही नहीं होता तो चिल्लाने से क्या मतलब होगा। हाँ, तो आइए। ज्यादा है तो आके धमकी भमकी देते हैं तो क्या मतलब के लिए। अच्छा, धमकियाँ देते हैं? हाँ, कौन देता था? कर्मचारी देंगे और क्या देंगे, बोलेंगे ज्यादा भाषण देते हो, ज्यादा नेतागिरी करते हो, हमारी कंप्लेन करते हो। ये देख हाँ, रहे हो दोस्तों, मतलब यदि हम अपनी समस्याओं को उठाएं तो अधिकारी आते हैं और वो जैसे माता जी बता रही हैं कि वो धमकियां देते हैं कि भाई तुम्हें ज्यादा नेतागिरी छाई हुई है। और बहुत सारे लोग हैं, बात करेंगे हम। आइए चाचा जी नमस्कार। जयराम जी की जयराम। क्या कहना चाहेंगे? मोहल्ले का विकास नहीं दिख रहा है कुछ? देख लो खुले दिख रहा कि नहीं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों यहाँ पर कोई नहीं आता क्या क्यों? अधिकारी? कौन आएगा? अच्छा। आप ही हो कौन हम्म। है? भाई दिख रहा ना। हाँ हाँ देख रहा हूँ, अभी मैं आया तो पूरी सड़क खराब है, है नालियाँ नहीं है। कभी नहीं बनती है। अच्छा। एक शोरूम बनी रही, हाँ। आज तक नहीं बनी। अच्छा। तो चलो ये करने कहा हमने खेले कितने साल हो गए लगभग ये ऐसी कंडीशन में पड़े हुए हैं? 20-25 साल हो गए। आइए और भी सर नमस्कार। नमस्ते। आइए। ये जमीन उनकी थी, अच्छी लोगों की, अच्छा। माल गुजार थे। ये करीब 100-125 साल से मोहल्ला बसा हुआ है। ये पता नहीं कैसा कि ईडी गौतम है कोई, ये पूरा मोहल्ला खरीद लिया। अच्छा, तो ये जमीन प्राइवेट है कि सरकारी है? नहीं ये प्राइवेट है, इसमें बस्ती बसी हुई है। बस्ती है बसी हम्म। है। माल गुजारों की थी, अच्छा। उनसे मिलके पता नहीं कैसे वो खरीद लिया, जैसा भी हो। ये पूरा मोहल्ला खरीद लिया, रोड नाली पूरा मोहल्ला से खरीद लिया। और ये रोड यहाँ नगर निगम बनाने भी आती है तो बोलते हैं ये हमारी ज़मीन है, हमारे बगैर इजाज़त आप लोग कैसे यहाँ रोड बनाओ, कैसे नाली बनाओ, इस तरह कर रहा हूँ। नहीं तो जैसे तो जब वोट लेने के लिए आते हैं, तो वोट के लिए तो ये नहीं कहता कि नहीं यहाँ यहाँ तुम आ भी नहीं सकते क्योंकि हमारी जमीन है। ये बोर्ड वालों को वो नहीं बोलता है कि यहाँ से वोट मत लो। नहीं तो यहाँ की पब्लिक को एकत्रित होकर हंगामा करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए कि भाई फिर वोट भी हम क्यों दें जब हमारा कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोग यही तो नहीं करते हैं। यहाँ के लोग यही नहीं करते। अभी मैंने बात किया कि अब आवाज क्यों नहीं उठाते, बोलते अधिकारी आते हैं धमका के चले अधिकारी कोई नहीं धमकाता है, अधिकारी कौन धमकाए, वो जाते हैं। गौतम धमकाता है।
रोड नहीं बनने देंगे, नाली नहीं बनने देंगे, किसी का मकान अगर टूटा फूटा टूट गया है उसको न बनाने देंगे, इस तरह करता है। यही करता है कोई। तो ये देख पा रहे हैं आप, मतलब मेन समस्या ये है कि ये जगह है सर के अनुसार, बीडी गौतम जी की ये जगह है, अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये उनकी ज़मीन है, इसलिए यहाँ पर सरकारी प्रशासन कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। फिर भी मैं नगर निगम से चाहूँगा विशेष कि भाई कुछ काम तो, कुछ चीज़ तो हो, सड़कें साफ़ होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक आपकी है और पब्लिक जब आपकी है तो समस्या भी आपकी है, क्योंकि हम वोट देते हैं यहाँ पर। एक और सर है, सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप सर इसके बारे में, यहाँ के बारे में? अब आप आए हैं तो आप तो खुद देख रहे हैं कि क्या है। नहीं, मैं तो देख पा रहा हूँ, कोई मुझे है ना? विकास नहीं, कारण क्या है विकास में? भाई विकास का कारण यही है कि भाई हम लोग जाते हैं नगर निगम, वहाँ कोई सुनवाई तो होती नहीं है, अच्छा। ना कोई इधर पर देखने वाला आता है। लेबर आती है, अपना झाड़ू लगाई, कचरा निकाल, चल दी। अच्छा। अब क्या गवर्नमेंट इस तरफ आके खुद देखे? भाई हमने विधायक यहाँ का प्रतिनिधि चुना है, उनको इतना समय नहीं है कि वो यहाँ आके देखें। आज वो 5-15 साल हो गए उनको, 3 बार के विधायक हैं संदीप जायसवाल जी, आज तक उन्होंने आके इधर पे देखा तक नहीं है कि यहाँ रोड है कि नाली है। और बारिश में तो हम लोग को इस कदर परेशानी होती है कि घूम के जाना पड़ता है यहाँ से। जी हाँ। और जय बार हम लोग वहाँ विधायक जी के पास गए, 2 बार 3 बार गए, यहाँ की एप्लीकेशन दिए, पर कोई सुनवाई नहीं। बस हमारा आप लोग से यही निवेदन है कि भाई आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाइए। जो नाली नहीं है, सिर्फ एक मेन नाली है बस सामने से। मैंने तो ये देखा है कि जब से मैं आवाज़ उठाना शुरू किया हूँ, एक ईमानदार पत्रकार के नाते, पत्रकार का धर्म होता है कि वह धर्म अनुसार काम करे, मुझे धमकियाँ आती हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो सच्चे पत्रकार आवाज़ ही इसलिए भी नहीं उठाते। भाई यही तो बस बात है ना, हम लोग के आपके पहले भी कई पत्रकार आए, उन्होंने को भी यही न्यूज दिया गया, पर आगे ये न्यूज जाती ही नहीं है। पर जब आगे न्यूज नहीं जाएगी तो हम लोग की बस्ती का विकास कैसे होगा? भाई ये बात आप दिल्ली तक पहुंचाइए ना, मुख्यमंत्री तक क्या करेंगे पहुंचा के? नहीं, हम समस्याएं उठाते हैं तो फिर समस्या रहती है कि जब हम समस्या में आते हैं तो पब्लिक को पता नहीं चलती। भाई कहे नहीं पता चलेगी, जब पब्लिक का आप आवाज उठाएंगे तो वहां तक आवाज जाएगी, जब आप हमारे पास फिर आएंगे दोबारा तो हम तो आपका सपोर्ट ही करेंगे ना। अब आप अभी आए, हमारा इंटरव्यू लिए, आप लेकर जाएंगे, दोबारा आएंगे नहीं, अब हमको कैसे मालूम चला कि आपके साथ क्या हुआ? बात ये हो जाती है। अब विकास के लिए क्या, अब आप तो खुद देख लीजिए, एक नाली है मैन और 100 कुछ घर की आबादी है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ न चलने की बहुत समस्या है भैया, बरसात में तो बिल्कुल बच्चे जा नहीं सकते हैं, घूम के जा सकते हैं, बहुत परेशानी होती है। नाली एक ही है, रास्ता ही नहीं है इधर, रास्ता ही नहीं। बस। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कई जगह, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम भी नहीं लेता, नहीं हम भी और मैं बहुत बच के काम करता हूँ, फिर भी उसके बाद धमकियाँ आती हैं कि कैसे पे पत्रकार काम करे, क्योंकि पत्रकार भाई सभी के परिवार होता है ना। नहीं देखिए, जो यहाँ असुविधा है तो ये हर पब्लिक चाहेगी, हर स्कूल, ये बच्चे ना स्कूल नहीं जाते हैं, इतनी कीचड़ रहता है, तो ये रोड और नाली बन जाए, यही अपन चाहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे माता जी, जो व्यूअर्स हम कटनी के देखेंगे इस न्यूज को? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आगे चल के बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उसके लिए हमको सुविधा चाहिए, क्योंकि यहाँ ना कोई ऑटो वाहन रिक्शा आता है और ना कोई सुविधा मिलती है, ना नाली है, ना रोड है, ना कुछ है। हम लोग को बहुत समस्या जाती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कोई कि बीमार हो जाए रात में, डिलीवरी का अगर वो हो तो यहाँ 108 नहीं आ पाती है, ना कोई वाहन मिलता है, ना कुछ, घर में डिलीवरी हो जाती है, कोई हादसा हो जाए, इसका जवाबदार कौन हो? तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, मैं पूरा धर्मानुसार काम कर रहा हूं और मैं इस न्यूज को अपने चैनल में चलाऊंगा, अवश्य चलाऊंगा, और देखते हैं इसके बाद परिणाम क्या होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कटनी में मैं ही एक ऐसा पत्रकार हूं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, गांव-गांव घूमकर समस्याओं को पता करता हूं, और लगभग मैंने अभी 15 से 20 गांव कवरेज करे हैं, उनमें से एक ये धाव चक्की है। तो हम पूरा प्रयत्न करेंगे। आप देख रहे थे आर्य तक न्यूज और मैं राजकमल आर्य, धन्यवाद।